हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय। हरिः ओम्। श्री हरये हरिः ओम्। श्री सरस्वती हरिः ओम्। श्री हनुमते श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो वरहा पीडाभिरामदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डकञ्जाक्षं कन्दकण्ठं स्मितशुभगमुखं स्वदरेणस्थिते श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितिं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवितं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये भूतैर्महद्भिर्यैमापूर्वनिरमायसेते भुङ्क्ते गुणांसो दशसोदशात्मकः सोऽङ्कशिष्ठ भगवान् वचः राधा सत्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रधात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा राधा वाचिकिं तस्य भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायको बुद्धिहीन तनु जान सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरहु कले
श्रीमद् भागवत कथा। आइए श्री हनुमान जी कथा में विराजिए, आसन में आसीन होइए, चौकी में विराजमान होइए। जैसे गुरुदेव पर कृपा करी ऐसे मेरे जीवन में कृपा करो बाबा। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री हनुमान चालीसा की सिद्ध हो प्रसिद्ध चौपाई। आइए हम सब लोग साथ में गाएं। गाइए कृपा करूं गुरुदेव की कृपा करूं गुरुदेव की कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गादी पधारिए पवन कुमार। आइए श्री अंजनी चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकयक्षरं पुंसां महापातकनाशं वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी लोग भागवत जी का जो मूल मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र,
सब लोग बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की असीम कृपा, पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी भगवती माता माहेश्वरी मैया मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य पूज्य श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा, सर्व सामर्थ भगवान कामदनाथ जी की विशेष अनुकंपा, इष्ट देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृदेवता, कुल देवता, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। सभी महापुरुषों के चरणों में सादर प्रणाम और सभी भक्त भगवंत के चरणों में सादर प्रणाम। सभी भूदेवताओं के चरणों में सादर प्रणाम। भगवान श्री राम की तपोभूमि, ऋषियों की साधना स्थली, पावन चित्रकूट का पावन परिक्षेत्र, महादेव की पावन नगरी, मां माहेश्वरी मैया की पावन छत्र छाया, श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की पावन उपस्थिति के साथ श्री मद्भागवत सप्ताह कथा के चतुर्थ दिवस में
हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं इस कथा के मुख्य यजमान परीक्षित आदरणीय श्रीमती मेवा शर्मा और आदरणीय श्री रामदास शर्मा, कथा के आयोजक श्रीमती क्षमा शर्मा, दीपक कुमार शर्मा और श्रीमती अंकिता बल्ली और चिरंजीव जितेंद्र कुमार शर्मा जीतू भैया, श्रीमती सरोज, स्वर्गीय श्री दिनेश शर्मा, श्रीमती मंजू और श्री प्रेम किशोर शर्मा, श्रीमती गीता और गंगाराम शर्मा, पूरा शर्मा परिवार और उनके सभी कुटुंबी और आप सभी सुधी श्रोता विज्ञान के माध्यम से YouTube में जो कथा सुन रहे हैं वो भी सभी प्रेमी श्रोता, आओ चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करें। उससे पहले महादेव जी को याद करें, क्योंकि ये नगरी महादेव की नगरी है। महादेव जी के कुछ नाम हैं, इन नामों के उच्चारण करने से हमारा मंगल होता है। तो आइए महादेव जी की जो विशेष नाम हैं उन नामों को सब लोग उच्चारण करें। ओम शिव, ओम शिव, परात्परा शिव, ओमकारा शिव तव शरणम।
तवे शरणं हे वृषभाध्वज हे धर्माध्वज सदा शिव तव शरणं हे जगदीश्वर पिनाकपाल त्रिनयन शंकर तवे शंकर तवे बोलो शिवे ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तवे हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तवे शरणं हे शशि शेखर शंभु शिवा शिव गंगाधर तव शरणं त्रिशूल पाणि सोम शिवा शिव शिपि विष्टम तवे त्रिशूलपाणि सोम शिवा शिवम तवे बोलो ओम शिवे परात्परा ओंकारा शिवे तवे हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तवे शरणं हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तवे हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तवे बोलो ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तवे ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तवे ओंकारा शिव तवे ओंकारा शिव तवे हर हर महादेव। श्री शुक उवाच तस्यां स्वपञ्चजन्यां वै विष्णु मायोपबृंहितः हर्याश्वसंज्ञानयुतं पुत्राञ्जनयद विभुः। आइए आज की कथा को सब लोग प्रेम से सुने। प्राचीन बरही राजा के यहाँ प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था महाराज दक्ष। महाराज दक्ष ने पंचजन्य की पुत्री
असिकनी के साथ विवाह किया। भागवत जी में 2 दक्ष हैं, एक तो ब्रह्मा के पुत्र दक्ष जिनको 16 कन्या हुई, और दूसरे प्रचेताओं के पुत्र दक्ष जिनको 60 कन्या हुई। महाराज दक्ष ने अपनी पत्नी असिकनी के साथ विवाह किया और ब्रह्मा जी के आदेशानुसार सृष्टि बढ़ाने का प्रयास किया, परिवार बढ़ाने का। परिवार कैसे बढ़े, तब महाराज दक्ष ने 10,000 मानसिक हर्यासु नामक बच्चों को जन्म दिया। और जब ये सभी बच्चे सृष्टि बढ़ाने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए संसार में निकले, तो इनकी मुलाकात देवर्षि नारद जी से हो गई। देवर्षि नारद जी ने इन बच्चों से कूट प्रश्न किया। पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर सृष्टि बढ़ाना। तो नारद जी ने इन बच्चों से कूट प्रश्न किए। जरा इन प्रश्नों को आप लोग भी सुने। नारद जी ने दक्ष के बच्चों से, पुत्रों से ये प्रश्न किया कि वो कौन सा देश है जहां केवल एक ही पुरुष रहता है, वो कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, ऐसा बिल बताओ जहां घुसने के बाद कोई निकल ना पाता हो, 25 पदार्थों का कोई ऐसा मकान बताओ जो बहुत सुंदर बना है, ऐसा काल चक्र बताओ जो सबके सिर में चल रहा है। ऐसे बड़े कठिन कठिन प्रश्न किए। इन बच्चों ने जवाब नहीं दिया, नहीं दे पाए। तो नारद जी ने इन बच्चों से कहा, परिवार बढ़ाने वाले बहुत पड़े हैं, तुम लोग जाके भजन करो, परिवार मत बढ़ाओ। अब वो सब गए थे परिवार बढ़ाने। नारद जी ने ऐसा उपदेश किया कि सभी बच्चे संत बन गए, साधु बन गए। दक्ष को बहुत कष्ट हुआ। नारद जी ने मेरे 10,000 बच्चों को संत बना दिया। बेचारे दक्ष फिर से तपस्या करी और फिर से 10,000 बच्चे पैदा किए। जो पहले बच्चे पैदा किए थे उनके नाम थे हर्यासु, और जब दोबारा 10,000 बच्चे पैदा किया तो उन बच्चों के नाम थे सबलाश्व। संयोग से फिर से नारद जी से मुलाकात हो गई और नारद जी ने जैसे पहले बच्चों से प्रश्न किया, ऐसे इनसे भी प्रश्न कर दिया। और नारद जी ने इन बच्चों को भी संत बना दिया। अब तो इस बार दक्ष को बहुत गुस्सा आया कि नारद कहीं मिल जाए, मैं उसकी खबर लूं। संयोग से नारद जी की मुलाकात दक्ष से हो ही गई। जब नारद जी की मुलाकात दक्ष से हो गई तो दक्ष को क्रोध आया नारद जी को देखकर। तो दक्ष ने नारद जी को तर्जनी अंगुली दिखाई
और कठोर शब्द प्रयोग किए। अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्वकार्यभर्गाणां भिक्षु मार्गा प्रदर्शितः। दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, जाओ तुम साधु नहीं हो, तुम असाधु हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम कहीं भी दुनिया में एक जगह ठहर ही नहीं पाओगे। तो नारद जी को हंसी आ गई। नारद जी ने कहा कि मैं आज से एक जगह ठहर नहीं पाऊंगा। बोले नहीं, अरे थोड़ा तो ठहरना पड़ेगा, कुछ तो समय बता दो। दक्ष ने नारद जी से कहा तो ठीक है, जाओ मैं श्राप देता हूं, जितना समय एक गाय को दोहन में लगता है, एक गाय के दोहन में जितना समय लगता है, तुम उतना समय एक जगह ठहर पाओगे। ये नारद जी को श्राप लगा है। और बंधु, एक बहुत अच्छी खबर आपको दूं, नारद जी का ये श्राप मिटा कहां? नारद जी को ये जो श्राप लगा है कि एक जगह ठहर नहीं पाओगे, तो ये नारद जी का श्राप मिटा कहां? बंधु, ये नारद जी का श्राप चित्रकूट में मिटा है। जब नारद जी चित्रकूट आए और मां मंदाकिनी का स्नान किया, तो मां मंदाकिनी के स्नान करने से नारद जी का ये श्राप मिट गया। चित्रकूट मां मंदाकिनी की इतनी महिमा है। मां मंदाकिनी में डुबकी लगाने से सैकड़ों सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने खाली मंदाकिनी नदी में एक डुबकी लगाई और नारद जी श्राप से मुक्त हो गए। चित्रकूट ऐसी पावन धरती है। तब महाराज दक्ष ने बेटों की रचना नहीं करी, अब महाराज दक्ष ने बेटियों की रचना करी। वंश चलाने की जिम्मेदारी सही पूछो तो बेटियों के ऊपर है। महाराज दक्ष ने 60 कन्या पैदा करी और इन 60 कन्याओं में 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, 10 धर्माए, 13 कन्या का विवाह कश्यप जी के साथ और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ और 2-2 भूत और अंगिरा कृपासु को दक्ष ने दी और शेष 4 ताक्ष नामधारी कश्यप के साथ दे दिया। इन 60 कन्याओं से पूरा संसार भर गया। इसके बाद श्रीमद् भागवत जी में अगले अध्याय में एक कथा आती है कि एक बार बृहस्पति जी स्वर्ग गए और अपने शिष्य देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। उस समय देवराज इंद्र अप्सराओं के साथ बैठे थे, सोमपान रस पान कर चुके थे, अप्सराएं नाच रही थी, इंद्र आनंद ले रहे थे और उसी समय गुरुदेव आ गए। इंद्र के गुरु कौन है? देवताओं के गुरु का नाम है श्री बृहस्पति जी महाराज
और दैत्यों के गुरु का नाम है श्री शुक्राचार्य जी। बंधु, देवराजेंद्र ने जानबूझ करके अपने गुरुदेव को आसन नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया। आप जानबूझ करके किसी का अपमान करोगे, विशेष करके गुरु का अपमान करोगे, तो आपके जीवन की श्री चली जाएगी, आपके जीवन की कांति चली जाएगी। और यही कारण हुआ कि देवराजेंद्र की कांति चली गई, श्री चली गई। तब देवराजेंद्र भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि मुझसे गलती से गुरु अपराध हो गया, मेरी कांति चली गई, श्री चली गई, मैं बलहीन हो गया, श्रीहीन हो गया, मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान ने कहा, इंद्र, इस समय जरूरत है पुण्य को बढ़ाने। तो पुण्य बढ़ाए कौन? गुरु ही नाराज हैं तो पुण्य बढ़ाएगा कौन? तब भगवान ने सलाह दिया कि तुष्टा दैत्यों की छोटी भगनी रचना के साथ उनका विवाह हुआ है। ये विश्वरूप दैत्यों के भांजे हैं, शत्रु पक्ष के भांजे हैं। इंद्र के पुरोहित तो बन गए, लेकिन दैत्यों का भी कल्याण चाहते हैं, क्योंकि वो उनके मामा हैं। इसीलिए देवराज इंद्र की पूजा में ऐसे गलत मंत्र बोलते कि जिससे दैत्यों का भी कल्याण हो। देवराजेंद्र ने कई बार मना किया, अरे महाराज, आप हमारा कल्याण करने आए हो तो हमारा करो ना, आप दैत्यों का कल्याण क्यों कर रहे हो? विश्वरूप बार बार दैत्यों के मंत्र बोलते। बंधु, देवराजेंद्र को क्रोध आया। देखो, ये क्रोध कलयुग में ही नहीं था, ये क्रोध सतयुग में भी है, क्रोध त्रेता में भी है, और क्रोध द्वापर में भी था, और क्रोध कलयुग में भी है। मुझे तो कभी कभी कथाओं को पढ़कर ऐसा लगता है कि कलयुग में क्रोध कम है, सतयुग में क्रोध ज्यादा था। अब देखो, थोड़ी सी बहस हुई, किसकी? जजमान की और पंडित जी की। जजमान की और पंडित जी की थोड़ी सी बहस हुई और इंद्र को क्रोध आ गया। और देखो, इंद्र को इतना भयंकर क्रोध आया कि पंडित जी की गर्दन ही काट दी। पंडित जी की 3 गर्दन थी, विश्वरूप की 3 गर्दन थी, और जब तीनों गर्दन कट गई तो तीनों गर्दनों से 3 पक्षी प्रकट हुए, कबूतर, चटक और तीतर। इसलिए भागवत कहती है कि 3 पक्षियों का प्रवेश कभी अपने घर में नहीं होना चाहिए। और बंधु, याद रखना, ये 3 पक्षी जिस दिन हमारे घर में आना शुरू कर देंगे तो समझना हमारा घर खंडहर हो जाएगा। कबूतर जिसके घर में अंडा दे देता है उसका घर कभी पनप नहीं सकता। कबूतर की आवाज जिसके घर में 24 घंटे सुनाई देती है उसके घर में कभी शांति हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ कुछ पक्षियों की सेवा बाहर की जाती है और कुछ पक्षियों की सेवा अंदर की जाती है। हमारे यहाँ कुछ पशुओं की सेवा बाहर की जाती है और कुछ पशुओं की सेवा घर के अंदर की जाती है। लेकिन हम लोग सब उल्टा कर रहे हैं। जिन पशुओं की सेवा बाहर करना चाहिए उनकी घर में कर रहे हैं, और जिनकी घर में करना चाहिए वो बेचारी रोड में कचड़ा खा रहे हैं।
हमारे यहां ग्रंथ में लिखा है गाय की सेवा घर के अंदर होनी चाहिए, आंगन में होनी चाहिए। हमारे घर की, हमारी आंगन की गाय कचरा खा रही है और जिसकी सेवा बाहर होना चाहिए वो हमारे बेड में चला गया, वो हमारे बिस्तर में बैठता है और डबल रोटी खाता है। बिस्तर की छोड़ो, वो कार में भी चला गया। हमारी परेशानी का यही कारण है। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम अशांत हैं। अशांति का यही कारण है। देवराज इंद्र ने जब ब्रह्म हत्या कर दी तो देवराज इंद्र शरीर से काले हो गए। बंधु याद रखना, जीवन में जब हमारे शरीर से कोई विशेष पाप हो जाता है तो हमारे शरीर की कांति चली जाएगी, हमारा शरीर काला हो जाएगा, हम निस्तेज हो जाएंगे। देवराज इंद्र निस्तेज हो गए। तब देवराज इंद्र कुछ दिनों के लिए मानसरोवर चले गए। लेकिन कब तक? थोड़े दिनों के बाद देवराज इंद्र मानसरोवर से आए और मानसरोवर से आकर के देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्महत्या 4 लोगों को दिया। देवराज इंद्र अपनी ब्रह्महत्या जल को दिया, जल ने स्वीकार किया। देवराज इंद्र ने जब अपनी ब्रह्महत्या जल को दिया तो जल ने स्वीकार कर लिया। बंधु, जल ने कहा, हे इंद्र, हमने आपकी ब्रह्महत्या स्वीकार करी है, आप हमको वरदान दीजिए। तब इंद्र ने जल को वरदान दिया कि तेरे में बहुत माधुर्य होगा। इंद्र ने जल को क्या वरदान दिया कि तेरे में बहुत माधुर्य होगा। चाहे जितना अच्छा से अच्छा पकवान खा लिया जाए, लेकिन जब तक जल नहीं पिएंगे तब तक तृप्ति नहीं होगी। देवराज इंद्र की ब्रह्महत्या पृथ्वी ने ली। आज भी पृथ्वी में जहां ऊसर होता है वो इंद्र की ब्रह्महत्या है। नदी में जहां फेन होता है, काई होती है, वो इंद्र की ब्रह्महत्या है। वृक्षों में जो गोंद होती है वो इंद्र की ब्रह्महत्या है। और इंद्र की ब्रह्महत्या स्त्रियों ने भी लिया। इसीलिए रजोदर्शन वो इंद्र की ब्रह्महत्या है। इंद्र ने सबको वरदान दिया। जिन जिन लोगों ने इंद्र की ब्रह्महत्या लिया, इंद्र ने सबको वरदान दिया। एक बार फिर से सुन लीजिए। पृथ्वी ने ब्रह्महत्या स्वीकार करी तो पृथ्वी को क्या वरदान मिला कि जहां तुम्हारे गड्ढे होंगे, जहां पृथ्वी में गड्ढे होंगे वो समतल हो जाएगा। वृक्षों को वरदान दिया कि 1-2 डाली कोई आपकी काट भी देगा तो आप सूखोगे नहीं। वृक्ष सूखेंगे नहीं। इसी तरह जल को वरदान दिया, वृक्ष को वरदान मिला
और स्त्रियों को भी इंद्र ने वरदान दिया। स्त्रियों को वरदान दिया। आहा, स्त्रियों को इंद्र ने क्या वरदान दिया? हमारी माताओं को, स्त्रियों को इंद्र ने वरदान दिया कि वृद्धावस्था तक आप अपने पति को प्रिय रहोगी। क्या वरदान मिला? वृद्धा अवस्था तक भी आप अपने पति को प्रिय रहोगी। इसीलिए देख लो, 80 साल का बूढ़ा जब भी घर में प्रवेश करता है, सबसे पहले बुढ़िया को ही पूछता है, उसी के कमरे में जाएगा, कहां है तुम्हारी दादी, कहां है तुम्हारी मम्मी, कहां है? बंधु, संसार में कुछ चीजें नित्य नवीन लगती हैं, नूतनाति दिने दिने। जैसे सूर्य का उदय पुराना कभी लगता है क्या? सूर्य का उदय कभी आज तक किसी को पुराना लगा? आदित्यस्य उदयाता, सूर्य का उदय होना हमेशा नवीन ही लगता है। ऐसे ही तांबूल, जो तांबूल खाते हैं, पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, जरा उनसे पूछो कभी पुराना लगा क्या? जितनी बार तांबूल खाओगे उतनी बार आपको नया लगेगा। ऐसे ही भगवान की कथा जितनी बार सुनोगे उतनी बार नूतनाती नई लगेगी। अनुकूल मित्र, प्रिया भार्या, नूतनाती नूतनाती। अनुकूल आचरण करने वाली पत्नी हमेशा नूतनाती नूतनाती नई लगती। बंधु याद रखना, जैसे पत्नी को पति नूतनाती, ऐसे ही पति को पत्नी नूतनाती। पति की पूजा नहीं होती, पति के चरणों की पूजा नहीं होती, पति के आचरण की पूजा होती। हमारी भारतीय नारी चरणों की पूजा नहीं करती, हमारी भारतीय नारी पति के आचरण की पूजा करती। इसलिए हमें अपने आचरण को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके बाद बंधु, तुष्टा ने यज्ञ किया कि मैं ऐसा पुत्र पैदा करूंगा जो पुत्र देवराज इंद्र को मारे। पुत्र तो पैदा हुआ वृत्रासुर, लेकिन मंत्रों की अशुद्धि के कारण वो पुत्र इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। वृत्रासुर मरने से पहले भगवान की स्तुति किया। बड़ी सुंदर स्तुति है। अहं हरितो पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोकायः। देखो, वृत्रासुर दैत्य है, लेकिन क्या गजब की स्तुति करी है भगवान की। भगवान से कुछ नहीं मांगा। अहम हरे तो पादैक मूल, हे नाथ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस
आपके चरण कमलों में प्रेम मेरा बना रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वृत्रासुर ने भगवान से चरणों की सेवा मांगी है, कुछ नहीं चाहिए, केवल चरणों की सेवा। जब आप भगवान से चरणों की सेवा मांगोगे ना तो भगवान खुश हो जाएगा। कभी भगवान से संसार नहीं मांगना चाहिए, भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। हम लोग गलती करते, हम लोग भगवान से संसार मांगते हैं, जबकि भगवान के भक्त भगवान से भगवान को ही मांगते, भगवान खुश हो। भगवान ने कहा वृत्रासुर क्या चाहिए? अब देखो फिर से भगवान प्रलोभन, क्या चाहिए? तो वृत्रासुर फिर से कहता है नानाक पृष्ठम न च पायमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैः कांक्षे। वृत्रासुर ने भगवान से कहा ना मुझे स्वर्गलोक चाहिए, ना मुझे वैकुंठ लोक चाहिए, ना मुझे पाताल लोक चाहिए, ना मुझे कोई सिद्धि चाहिए, मुझे यदि चाहिए तो केवल आपके चरणों में प्रेम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वृत्रासुर को फिर भी संतोष नहीं हुआ। वृत्रासुर ने तीसरे श्लोक में कहा अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत् सतराक्षुधार्था प्रियं प्रियेव विश्रुतं विशष्णा मनोरविन्दा क्षेत्रदिलीक्षते। वृत्रासुर ने भगवान से कहा प्रभु मेरा मन आपके चरण कमलों में ऐसा लगे जैसे कोई घोंसले में बैठा पक्षी अपनी मां की इंतजारी करता है, जैसे कोई बछड़ा शाम होते ही अपनी मां की इंतजारी करता है, जैसे कोई पतिव्रता नारी जब उसे पता चल जाता है मेरा पति आ रहा है तो जैसे वो पतिव्रता नारी अपने पति का इंतजार करती है, वैसे गोविंद मेरा मन आपके चरण कमलों का इंतजार करे। गोविंद ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मजार देहे आसक्त चित्तस्य ननाथ भूया। वृत्रासुर की स्तुति सुनकर के एक बार देवराजेंद्र ने भी कहा अहो दानो सिद्धोसी यस्यते मतरिदृषि। बाद में वृत्रासुर को मोक्ष मिला। भगवान सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते महाराज परीक्षित जी से कहते परीक्षित ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। बंधु चित्रकेतु के प्रारब्ध में पुत्र सुख नहीं था, लेकिन अंगिरा महात्मा ने बहुत समझाया, चित्रकेतु माना नहीं और चित्रकेतु को पुत्र हुआ और उस पुत्र ने चित्रकेतु को कष्ट दिया। बंधु याद रखना हमारे यहाँ 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम है ऋणानुबंधी, एक पुत्र का नाम है दुश्मन, एक पुत्र का नाम है उदासीन और एक पुत्र का नाम है सेवक। इस जन्म में आपने किसी से कर्ज लिया और आपने उसका कर्ज वापस नहीं किया। अथर्ववेद में एक बहुत अच्छा मंत्र है, ध्यान से सुने। मृत्यु से पहले अपने ऊपर जो ऋण हो उसे उतार कर जाना चाहिए।
और यदि आपने उतार करके नहीं गए और मृत्यु हो गई, याद रखना उस दिवंगत प्राणी की कभी मुक्ति नहीं होती, हमेशा अशांत रहेगा। इसीलिए हमारे यहां लिखा है ऋण पाप न मुच्यते। आप किसी भी पाप से मुक्त हो सकते हो, लेकिन ऋण पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते।